Hello student, myself Nitin Saini. Today we will discuss about the random experiment which is the first unit of math skill BSc 5th sem. सबसे पहले हम ट्रायल्स के बारे में जानेंगे. What is trials? Each performance in a random experiment is called trial. हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी परफॉर्मेंस करते हैं उसको ही ट्रायल बोलते हैं. The result of trial in a random experiment is called an outcome. हमको जो रिजल्ट ट्रायल परफॉर्मेंस करने के बाद मिलता है उसको हम अपना आउटकम से बोलते हैं. ऑन एलिमेंट्री इवेंट्स और सैंपल पॉइंट भी इसको बोलते हैं. सैंपल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. जितने भी हमारे आउटकम्स किसी एक्सपेरिमेंट में निकले हैं उन सभी को कलेक्ट करके एक सेट बना लेंगे, उसको ही सैंपल स्पेस बोलेंगे. Each outcomes in a sample space is called an element of sample space or simply a sample point. सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे जिनका कलेक्शन बनेगा उसको सैम्पल पॉइंट भी बोलेंगे या सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या सैम्पल पॉइंट सिंपली बोल सकते हैं. अब हम एग्जांपल देखते हैं. द सैम्पल स्पेस फॉर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ वन फ्लिप ऑफ ए कॉइन इज ये. अगर हम किसी कॉइन को एक बार फ्लिप करते हैं, उछालते हैं, तब हमको दो आउटकम्स मिलेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. हेड दो आउटकम्स है तो इनका हमने जो सैम्पल स्पेस होगा हमारा वो ये होगा. अब हम देखते हैं दी सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का हम सेट बनाते हैं तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा वो ये होगा. अब हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स. जो सैम्पल स्पेस है यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर दिस कंटेन. जो सैम्पल स्पेस है उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. कैसे? अगर सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तब हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा वो भी फाइनाइट होगा. और इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट देन सैम्पल स्पेस ऑल्सो इनफाइनाइट. अब हम देखते हैं इफ सैम्पल स्पेस कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. यदि सैम्पल स्पेस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख रहा है और एन इनफाइनाइट थ्रू द काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट. यदि कोई सैम्पल स्पेस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रख रहा है या फिर इनफाइनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट रख रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस बोलेंगे. तो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस क्या हुआ? वह सैम्पल स्पेस जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, जिसको काउंट कर सकें. इफ ए सैम्पल स्पेस कंटेन्स कंटिन्यूम सच एज ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट और ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस. यदि कोई सैम्पल स्पेस के जो आउटकम्स है वो एक लाइन सेगमेंट जो रेखाखंड है उसके करस्पॉन्डिंग है अगर पॉइंट एक प्लेन में, तब उस टाइप का जो सैम्पल स्पेस होगा उस सैम्पल स्पेस को क्या बोलेंगे? हम कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस बोलेंगे. अब जो हमारा एन एस है ये किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं वो हम एस में वो हम एन एस से डिनोट करते हैं. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ द कंसीडर वन कॉइन देन पॉसिबल आउटकम. यदि हम एक कॉइन्स को हम क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं तो हमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तब इसका सैम्पल स्पेस सिंपली ये रहेगा. जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैम्पल पॉइंट कितने हो गए? 2 हैं. अब हम देखें इफ वी कंसीडर 2 कॉइन्स. यदि हम 2 कॉइन्स को फ्लिप कर रहे हैं तो हमारे जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो हेड बन सकते हैं, हेड टेल हेड या टेल आ सकता है दोनों में. तब इसमें जो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हुए वो हमारे यहाँ पर 4 हुए. अब हम कंसीडर ए सिंगल टॉस ऑफ डाइस. अगर हम किसी डाइस को क्या करते हैं? टॉस करते हैं डाइस को, तो हमारे जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि उसमें 6 फेसेस रहती हैं. इसमें जो नंबर्स होते हैं 1 to 6 होते हैं. तो जो हमारा नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट होंगे वो हमारे 6 होंगे यहाँ पर. इवेंट्स. Event every non-empty subset A of S which is a disjoint union of single element subset of the sample space S of a random experiment A is called the event.
इवेंट क्या है? इवेंट सिंपली एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल स्पेस की कुछ जो सैंपल पॉइंट हैं उनको लेकर के सबसेट बना लेते हैं, इसी को इवेंट्स बोलते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सम आउटकम सेटिस्फाई और स्पेसिफाई डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इवेंट। ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए सैंपल स्पेस की जितने भी आउटकम पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो उनमें से कुछ आउटकम्स क्या करेंगे, सम आउटकम्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जिससे कि हम उन आउटकम्स को सेपरेटली एक उन आउटकम्स के एक सेट बना देंगे, जो कि हमारे इवेंट्स कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल, कंसिडर एन एग्जाम्पल इफ in which two dice are tossed. The sample space as for the experiment is given by ये। अगर हम दो डाइस को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा। एंड इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ मिस्टेक्स है, यहाँ 36 होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पास जो लेट इवन बी दी इवेंट्स दैट द सम ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 12। जो हमारे सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 36 हैं, उसका जो हमारे सैंपल स्पेस के जो ये आउटकम्स हैं, ये इस तरीके इन आउटकम्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स मीन्स कि ये कैसे बनेगा सैंपल स्पेस, इसका एक पेयर बनेगा 1 1, या तो दोनों डाइस में 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, या 1 3 1 4 1 6, या फिर 2 1 2 2 2 3, इस टाइप के पेयर बनेंगे। इनमें जो मान लीजिए 1 1 है, तो 1 + 1 करें तो जो 2 आएगा, इस तरीके से 1 + 3 2 करें 3। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि अगर जो सम है ऑफ द स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट हमारे आ रहे हैं दोनों डाइस में जो आ रहे हैं, उनका अगर सम करते हैं तो ग्रेटर देन 12 होने चाहिए। ऐसे कितने आउटकम्स होंगे हमारे पास, तो जो हमारे आउटकम्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, मतलब एम्प्टी होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर 6 + 6 करेंगे तब भी हमारा मैक्सिमम नंबर 12 आ रहा है, जो सम 12 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमने इवेंट्स माना है वो हमारा इवेंट्स बोल रहा है कि ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। एक ऐसा हमको सबसेट बनाना है, तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, 5 एलिमेंट रहेगा, 5 मतलब एम्प्टी सेट रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरा इवेंट हमारा बोल रहा है कि E2 क्या है। E2 इस टाइप का अदर इवेंट्स है कि जो सम ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स की जो सम आ रहा है वो डाइस पर वो डिविजिबल है 3 से, वो 3 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि 1 2 है, वो एक हमारा पेयर हो गया, 1 + 2 करेंगे तो कितना 3 3 इज डिविजिबल बाय 3। अगर 1 + 5 करेंगे तो 6 6 डिविजिबल बाय 3। इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारे तो E2 में जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे E2 सबसेट में वो आ जाएंगे 12। तो इस तरीके से हमारे इवेंट्स बनते जा रहे हैं। अब जो E3 इवेंट्स हैं वो किस टाइप का इवेंट्स है, वो इस टाइप का है कि जो सम ऑफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड इज लेस देन और इक्वल टू 12। जो सम है स्पोर्ट्स का वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 12 के है। तो हम ऐसा एक इवेंट्स बना लेते हैं। उसमें आ जाएगा 1 1 1 2 1 + 1 2 आएगा जो कि इक्वल टू 2 है, वो भी इसी पेयर में आ जाएगा इस इवेंट्स में। इसी तरीके से 1 + 2 3। तो हमारा क्या होना चाहिए, जो E2 E3 है वो इक्वल टू, उसके जो आउटकम्स है वो 2 के इक्वल है और 2 से बड़े हैं, और जो 12 है उससे लेस देन और उसके इक्वल है, और 6 + 6 करते तो 12। तो यहाँ पास हमारा जो सैंपल स्पेस था वो पूरा सैंपल स्पेस ही E3 में आ गया। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आउटकम्स होंगे E3 के वो 36 होंगे, सैंपल स्पेस के इक्वल होंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, एक कॉइन, अदर एग्जांपल देखते हैं, एक कॉइन एंड डाइस टॉस टुगेदर। यदि हम एक सिक्के को और एक डाइस को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तब जो हमारे सैंपल स्पेस जो
पॉइंट आएंगे, सैम्पल स्पेस पॉइंट होंगे वो 12 पॉइंट्स होंगे। कैसे, जो सैम्पल स्पेस हमारा होगा वो सैम्पल स्पेस इक्वल टू ये सेट बनेगा HT क्रॉस 1 to 6। यहाँ पर कैसे 12 बनेंगे, H1 का एक पेयर बनेंगे, फिर H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, अब जो यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो 12 होंगे। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर ए सिंगल टॉस ऑफ डाइस देन पॉसिबल आउटकम्स आर 6। अगर हम डाइस को सिंगल टॉस, यदि हम डाइस को एक बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो जो हमारा आउटकम्स होगा वो 6 होगा। कैसे, हम जो सैम्पल स्पेस बनेंगे 1 to 6 आएंगे और NS नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 6 होंगे। दी इवेंट दैट आउटकम्स इज, अब मान लेते कि एक हमारा इवेंट्स है जो कि इवन नंबर का कलेक्शंस है, तो हम इवन जो इसके स्पॉट्स है वो इवन नंबर्स आ रहे हैं उसके स्पॉट्स पर, तो उसके कलेक्शन हमारा इवेंट्स है, इवन है। तो इवन ये होगा तो नंबर ऑफ जो इवेंट्स में जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो 3 होंगे। इस तरह के हम देखते हैं कि अब देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब जो अगर हम 2 इवेंट्स लेते हैं और उन 2 जो इवेंट्स है उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब दोनों एलिमेंट्स, दोनों जो इवेंट्स हैं उनके जो एलिमेंट हैं वो टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तब जो इवेंट्स हैं ये उन्हें को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम देखते हैं एक्सियोम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कुछ सार्वत्रिक जो ट्रुथ हैं प्रोबेबिलिटी को, उनके बारे में देखते हैं जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं रहती है। सबसे पहले द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इफ ए नॉन नेगेटिव, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इधर पर इज होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर दैट इज प्रोबेबिलिटी PA ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी सबसेट A ऑफ S। अगर हम किसी सैम्पल स्पेस A का कोई भी इवेंट्स A लेते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की होगी, मतलब नॉन नेगेटिव पॉजिटिव आएगा प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैम्पल स्पेस होती है वो इक्वल टू 1 होती है। इफ A1, A2, A3 आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यदि ये जो A1, A2, A3 जो डॉट डॉट ये इवेंट्स है ये अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब जो प्रोबेबिलिटी होगी इनके यूनियन की, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट, वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इनके सेपरेटली अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगी। जैसे कि A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट डॉट। अब हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम ABC। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 4 पॉसिबल आउटकम्स ABCD, मतलब ये ABCD जो है हमारे इवेंट्स है एक टाइप से। ABCD 4 इवेंट्स है दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनके जो एलिमेंट्स होंगे इवेंट्स के वो ABCD की ये कम्प्लीटली क्या है डिफरेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होगा। एक्सप्लेन, हमको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई द पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी आर नॉट परमिसिबल, कि हमको एक्सप्लेन करना है जो हमारे जो 1, 2 जो हमको 1 और 2 में जो क्वेश्चन में जो हमको दिए हैं प्रोबेबिलिटी असाइन की गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इतनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इतनी होगी, प्रोबेबिलिटी C होगी ये और प्रोबेबिलिटी ऑफ D इतनी होगी, ये परमिसिबल मतलब ये अमान्य क्यों है। तो हमको ये बताना है कि इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ D है वो नेगेटिव है, और हमने अभी देखा है एक्सियोम्स में कि किसी भी कोई भी अगर इवेंट्स लेते हैं सैम्पल स्पेस का उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है अब हमारा एक्सियोम्स है वो कंट्राडिक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये नॉट परमिसिबल है ये प्रोबेबिलिटी। हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमारा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमको ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी B इतना गिवन है, प्रोबेबिलिटी C इतना गिवन है, प्रोबेबिलिटी D इतना गिवन है। तो हम इनका जब सम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D, तब जो इनका सम आएगा वो कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 127 आ रहा है। 127 बाई 120 करेंगे तो ये 1 से ग्रेटर आ रहा है। और हम जानते हैं कि जो ABCD है ये म्यूचुअली क्या है एक्सक्लूसिव है, मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एस होगा वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी के। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हमने यहाँ एक पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 इक्वल टू अलग अलग के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने फिर अगर इनका सम किया तो 9/120 प्लस 45/120 प्लस 27/120 प्लस 46/120, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 127/120 जो कि 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर आगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं है। और हमारा सेकेंड एक्सियोम्स बोल रहा था कि जो सैंपल स्पेस होती है उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पर हमारा सेकेंड एक्सियोम फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो इनकी गिवन थी हमको वो यहाँ पर अमान्य हो गई। ये रीजन है इनका। अब एग्जांपल सेकंड अदर देखते हैं कि इफ वी ट्वाइस फ्लिप ए बैलेंस स्क्वायर, यदि हम एक सिक्के को 2 बार टॉस करते हैं, मतलब फ्लिप करते हैं 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार अगर हम किसी सिक्के को फ्लिप करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 हेड, तो एक हेड कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमको ये बोला है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, एक सिक्के को 2 बार ट्वाइस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 बार कर रहे हैं तो एक हेड आएगा, एक में हेड आएगा, एक बार में, दूसरे बार में भी हेड आएगा, दोनों बार में मान लो हेड आया, एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सैंपल पॉइंट होंगे वो हमारे 4 हो गए। इवेंट्स क्या बनेगा, इवेंट में हमको देखना है कि जो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक यहाँ दोनों बार हेड आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हेड आ सकता है क्योंकि हमको देखना है कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एच टी भी हो जाएगा, इवेंट जो हमारे ए होगा उसमें एच भी हो जाएगा, एच टी भी हो जाएगा और टी टेल हेड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होंगे इवेंट्स के वो 3 हो गए। तब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ इवेंट्स सैंपल पॉइंट इन इवेंट्स एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, तो इक्वल 3/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यहाँ पर हो गई 3/4। अब हम वेन डायग्राम के बारे में देखेंगे। अब वेन डायग्राम से हमको थोड़ा विजुलाइज हो जाता है सेट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाया है कि एक सैंपल स्पेस है, ये जो स्क्वायर बॉक्स जो कर रहा है ये सैंपल स्पेस को कर रहा है, और जो ये सर्कल है ये हमारा इवेंट्स को शो कर रहा है। तो जो इवेंट्स है वो सब सेट होता है सैंपल स्पेस का। तो हमको ये दिख गया कि जो इवेंट्स है वो सैंपल स्पेस की ही पॉइंट से मिलकर बनता है। तो इवेंट डायग्राम में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा ए इवेंट्स है और जो ए बार है ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए है, मतलब जो ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ करके एस के जितने एलिमेंट्स होंगे वो ए डैश में आएंगे। तो ए डैश यूनियन अगर ए करते हैं तो हमको पूरा सैंपल स्पेस हमको मिल जाएगा, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए के जो एलिमेंट हो वो ए डैश में बिलोंग नहीं कर रहे और ए डैश के ए में नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इंटरसेक्शन 5 आएगा और इनका जो यूनियन होगा वो सैंपल स्पेस की ही इक्वल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ए यूनियन बी होगा वो किसके इक्वल होगा। तो ए यूनियन बी ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है और ए यूनियन बी में ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो ए बी। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में जो ये बीच का कॉमन पार्ट होगा ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है उसमें वो सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस के अंदर 2 हमारे इवेंट्स ए एंड बी है, और वो दोनों इवेंट्स क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है कम्प्लीटली। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ए इवेंट्स अपना अलग एलिमेंट्स का कलेक्शन है और बी इवेंट्स अलग आउटकम्स का कलेक्शन है। तो इस टैक्स जो ए और बी है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो ए कंटेंट इन बी, ए कंटेंट कर रहा है, ए कंटेंट है इन बी में, तो मतलब बी हमारा एक बड़ा इवेंट्स है, उस इवेंट्स का एक सब इवेंट्स ए है, तो ए इसमें बिलोंग कर रहा है बी में, ये हम कंटेंट कर रहा है, ये हमारा इस डायग्राम के थ्रू शो हो रहा है। अब हम सम रूल्स इन प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स देख लेते हैं। अगर ए और ए डैश
आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यदि ए और ए डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, मतलब अगर ए हमारा एक इवेंट्स है ऑड नंबर का, तो जो हमारा ए डैश होगा वो इवन नंबर का कलेक्शन होगा। तो ये कॉम्प्ली इवेंट्स है मान लो इन ए सैंपल स्पेस। देन तो हमारा जो सैंपल जो प्रोबेबिलिटी होगी ए की, वो किसके इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एम्प्टी सेट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और फॉर ऑल सैंपल सभी सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट होगा वो 0 के इक्वल होगा। इफ ए एंड बी आर इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस और एस एंड ए क्या है, सबसेट है बी का, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगा वो लेस देन इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये हमको प्रूव करना है तो करते हैं। सिंस ए हमको दिया है, गिवन है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, देन अगर ए बी का सबसेट है तो बी एक बड़ा सेट होगा, तो बी किसके इक्वल होगा, बी इक्वल होगा ए एक सबसेट हो गया, ए मान लो ए यूनियन ए डैश मतलब जो ए के एलिमेंट हैं जो उनको छोड़ करके जो एलिमेंट होंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो, तो ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं तो हमारा बी के इक्वल आता है। यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ से क्या हमको देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सम के इक्वल है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो हमारा ये जो थर्ड पॉइंट था ये हमारा वो हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच होगी फॉर ऑल इवेंट्स ए के लिए। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, यदि ए और बी 2 इवेंट्स है इन ए सैंपल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन जो बी होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। क्योंकि एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये पूरा पार्ट आ जाएगा, दूसरी बार ये पूरा पार्ट आ जाएगा, और एक बार इस अब ये जो हमारा ये बीच का पोर्शन है ये 2 टाइम्स आ चुका है। एक बार इसके साथ भी आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी आया, तो ये 2 टाइम्स आ चुका है। आना कितने टाइम्स चाहिए, 1 टाइम्स, तो हमारा 1 टाइम्स इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। 6 पॉइंट से हमारा इफ ए बी सी आर 3 इवेंट्स देन सैंपल स्पेस एज, यदि ए बी सी 3 इवेंट्स है तब सैंपल स्पेस हमारा जो ऐसे मान लो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस